अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मंसूर एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल जिसका नाम है वीक टेक। तो आज का मेरा वीडियो किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि मेरा वीडियो है आज एक ड्रामे के बारे में। जी हाँ, एक ड्रामे के बारे में जिसका नाम है तगरल गाजी। जी हाँ, इसका नाम तगरल गाजी है, कोई इर्तगरल वगैरह वगैरह नहीं है। तो इस ड्रामे की मकबूलियत और इस ड्रामे को काफ़ी कंट्रीज़ में बैन किया जा चुका है, और वो बैन क्यों किया जा चुका है इसके पीछे एक किस्सा है, एक कहानी है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो लेट्स मूव। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक वाक़या है जिसे सल्तनत उस्मानिया के दौर से भी जाना जाता है। यही वजह है कि इसको काफ़ी कंट्रीज़ में बैन कर दिया जा चुका है और इसकी मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से इंडिया में इसको बैन कर दिया गया, अरब कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया, और मिस्र में तो इस पे फतवा लग चुके कि इसको देखना हराम है। वजह यह है कि ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अब ड्रामा मैंने देखा नहीं है कंप्लीट, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि 170 एपिसोड्स इस ड्रामे के, ऑब्वियसली हर कोई कंटिन्यू नहीं भी कर पाता, तो मैं इसके कंक्लूजन पे एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। मैं फ़िलहाल आपको इसका असली वाक़या बताने जा रहा हूँ। तो ये बात है 446 ईस्वी की। शिया की हुकूमत ख़त्म की तुगरल बैग ने। अच्छा, लेट मी क्लियर कि ये ना इर्तिगाल है ना इर्तगरल है, इसके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ख़राब हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान में। तो इसका असल नाम है तुगरल बैग। तो शिया की हुकूमत ख़त्म की तुगरल बैग सल्जूकी ने। अब सल्जूकी एक कबीला था जिसको उसके बड़े का नाम उसके नाम से नाम रखा गया जा चुका था उस कबीले पे। और एक दफ़ा की बात की जाती है कि महमूद गजनवी ने सल्जूकी से पूछा, अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो कितने आदमी दे सकते हो? सल्जूकी ने कहा, मैं तुम्हें एक तीर देता हूँ, ये अपने किसी आदमी के हाथों मेरे इलाके में भेज दो। चंद घंटे में लाखों तलवारें तुम्हारा पहरा देने के लिए मौजूद होंगी। बस इतनी ताकत है मेरी। तो सल्जूकी की नस्ल से था ये तुगरल बैग। जब अरब ज़वाल का शिकार हुए, तकरीबन 600 साल तक हुकूमत हुई अरब की। अब हर कौम का एक ज़वाल भी आता है, तो इनका ज़वाल आ चुका था। उसके बाद ये तुगरल बैग पहला शख्स था जिसने शियों की हुकूमत ख़त्म की, बगदाद से, शाम से, और अहले सुन्नत व जमात को इस्तेकाम बख्शा। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत ख़त्म की मिस्र से, जिनका आखिरी खलीफा अल-आज़िद था, और यही वजह है शायद कि मिस्र में फतवे लग चुके हैं इस ड्रामे पे। अब ये वाक़या महमूद गजनवी के दौर का ही है कि एक मैदान में दो लश्करों की जंग चल रही थी। एक लश्कर जीत रहा था, एक लश्कर हार रहा था, उसके पैर उखड़ रहे थे, जंग का फैसला होने ही जा रहा था। तो एक जंगली बदू जो खाना बदोश होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र पे रवां थे। वो उस इलाके में आ पहुँचे, उन्होंने देखा पूरा माजरा। तो इत्तफाक से उस कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल था। तो सरदार ने कहा कि हारने वालों की मदद की जाए। बस फिर क्या था, 400 वैशी जंगली बदू उस कबीले पे टूट पड़े और जाहिर है जीत गए। अब हुआ ये कि जीतने वाले हार गए और हारने वाले कबीला जो है वो जीत चुका। अब जीतने वाले जो जीत रहे थे वो थे तातारी कबीला के नाम से जाने जाते थे। उस टाइम बहुत वहशत थी उनकी। और हारने वाले थे मुसलमान। अब उनकी अल्लाह ने गैब से मदद भेज दी, तो ये अब जीत चुके थे। अब हारने वाला कबीला जो था वो मुसलमान, उनका सुलेमान सल्जूकी था जो बादशाह था तुर्क का। उसने इनको बुलाया और कहा कि क्या तुम हमें जानते हो? उन्होंने कहा नहीं।
انہوں نے کہا تو تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ اس نے کہا بس آپ ہار رہے تھے تو میں نے آپ کی مدد کر دی۔ تو اس نے سلیمان سلجوقی نے اس کو کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو سلیمان سلجوقی نے ان بدوؤں کو ترک اور استنبول کے بیچ میں سمندر کے علاقہ ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم یہاں رہنا۔ اور اس ٹائم روم کا قبضہ تھا استنبول میں، ابھی استنبول آزاد نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں آزاد ہوا، جا کے سلجوقی کے پوتے پر پوتے نے جا کے آزاد کیا تھا۔ تو یہ وہاں پہ رہنے لگے اور ان کا دفاع کرنے لگے، جس کے بعد وہ پورا صوبہ جس کو سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور بعد میں ان کی حکومت چلتی رہی، ان کی جو ہے جنگ چلتی رہی، جو کہ بعد میں افریقہ، یورپ، ایشیا میں پورے مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ چھا گئی۔ یہ چلی 1924 عیسوی تک۔ تو دوستو یہ کچھ واقعہ تھا مختصر سا، جس پہ میں بعد میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اس ڈرامے پہ بھی۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا اینڈ میں کہ ہم نے اپنے ڈراموں میں صرف اور انڈیا اور یورپی کلچر کو فالو کیا ہے، ہم نے اپنے ہیرو کہیں دفن کر دیے کتابوں میں۔